नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल न्यू कृति बुटीक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हैवी साइज में जो आर्मोल के साथ में जो झोल आता है वो क्यों आता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे नाप जान लेते हैं। नाप है हमारा 45, तो 3 इंच प्लस करेंगे तो 48 हो जाएगा। तो तैयार नाप हमारा 48 आएगा, 45 ब्रेस्ट के हिसाब से। वेस्ट है हमारी 41, 3 इंच प्लस करेंगे 44 हो जाएगा। हिप है हमारी 47, 2 इंच प्लस करेंगे 50 हो जाएगी। इस नाप के अकॉर्डिंग हम कटिंग सीखेंगे। इसमें क्या होता है, जो हमारी नेक लाइन है बैक साइड की वो 2 से 2.5 इंच या 3 इंच होती है, और फ्रंट का नेक हमारा 6.5 से 6.5 से 7 तक होता है। तो इसमें दिक्कत क्या होती है, जब हम आर्मोल कटिंग करते हैं तो उसमें थोड़ी सी हमें चेंजिंग करनी होती है, जिसकी वजह से हमारी जो फिटिंग है बहुत अच्छी आ जाती है, और वो हम नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पैटर्न के ऊपर सिखाने वाला हूं, किस तरीके से हम कुर्ती की कटिंग करें छोटे नेक के हिसाब से। जो छोटे नेक होते हैं उनके हिसाब से कैसे कटिंग की जाए जो हमारी परफेक्ट फिटिंग आए। और ये हम अपने एक व्यूअर की डिमांड पे एक वीडियो बना रहे हैं, और पर्सनली एक बहुत ही सोच समझ के मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूं। फिर भी अगर उनको कहीं डाउट लगता है तो जरूर दोबारा कमेंट करके हमारे से पूछ सकते हैं, तो वो चीज भी मैं उनके लिए क्लियर करूंगा। तो यहाँ पे हमने पैटर्न लिए हैं ये इस प्रकार से। नीचे की साइड हमने एक लिया है, दूसरा ऊपर की साइड है। तो फ्रंट हमारा येलो आएगा और बैक साइड हम कटिंग करेंगे नीचे वाले पीस में से। और इनको हमने जैसे कपड़ा फोल्ड करते हैं ऐसे यहाँ पे फोल्ड कर लिया है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जैसे मैं हर बार बताता हूं, हमें ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे निशान लगाना होगा कपड़ा सीधा करने के लिए। ये हमने ऊपर की साइड निशान लगा लिया है। इसके बाद हमें यहाँ पे देखिए जो साइज है हमारा 45 है, ब्रेस्ट का 45 साइज है। तो इसके हिसाब से हमारा जो आर्मोल यहाँ पे निकल करके आता है, हम 8 इंच आर्मोल रखेंगे, क्योंकि बैक साइड का गला हमारा 2 से 2.5 या 3 इंच तक है। कमर का निशान हम यहाँ पे 15 या 15.5 पे लगाएंगे। इन निशानों को हम आगे तक ऐसे बढ़ा देंगे। देखिए पैटर्न छोटा है तो हिप का जैसे नॉर्मल निशान लगते हैं वैसे आप लगा ले, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि जो हमारा आर्मोल का झोल आता है उसको निकालना। अब हमारा यहाँ पे जैसे 45 साइज है, तो इसमें 3 इंच प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 48। तो हमारा चौथा हिस्सा आएगा इसका 12 इंच। तो 12 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं इस प्रकार। ये 12 इंच हमारा यहाँ पे फ्रंट आएगा। कमर है हमारी यहाँ पे जैसे 41, 3 इंच प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 44। चौथा भाग आएगा हमारा 11 इंच। तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान से जोड़ देंगे ऐसे। इस तरीके से हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक निशान और लगाना है। यहाँ पे ये निशान हम लगाते हैं 2.5 इंच पर। ये अगर लंबाई ज्यादा है तो 3 पे लगा लें, नहीं तो 2.5 इंच पे ये वाला निशान लगाएं। और यहाँ से हमें एक पैर का यहाँ पे एक पैर का इस तरीके से निशान लगाना है, और यहाँ पे हल्की सी सेप डालनी है सिलाई में। ये आप निशान लगा के डालें सिलाई में सेप, या आप ऐसे भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। तो इस तरीके से आप जरूर हल्की सी गोलाई दें, तो उससे भी हमारा काफी फिटिंग में फर्क पड़ता है। तो ये चीज हो जाती है हमारी ब्रेस्ट की। हाँ, अगर आपकी लूजिंग ज्यादा है तो आप यहाँ से जरूर डाउन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपको यहाँ पे फिटिंग में लूज लग रहा है तो यहाँ से कम कर ले और यहाँ से बढ़ा दे, ये भी आपने ध्यान रखना है। लेकिन मैं 48 के हिसाब से चल रहा हूं, क्योंकि जो मेरे पास नाप है मैं प्रॉपर उसी के हिसाब से आपको बताने जा रहा हूं। अब हम यहाँ पे जो शोल्डर है, शोल्डर भी हमारे 8 इंच कटेंगे, क्योंकि बैक नेक हमारा छोटा है। तो 8 इंच पे हमने यहाँ पे निशान लगा लिया है। 8 इंच पे लगाएंगे हम यहाँ पे निशान। देखिए यहाँ पे सोचने वाली बात है, इस निशान को हम यहाँ पे सीधा कर देते हैं ऐसे। मैं इस पेन से कर देता हूँ। इस पेन के जो भी निशान होंगे हमारे गलत हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने ये सीधा निशान लगा दिया है और यहाँ पे डाल दी है गोलाई, जो कि बिल्कुल गलत होती है, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रंट का ध्यान रखना होता है। हमें फ्रंट कितना चाहिए, तो इसके लिए हमें फ्रंट कम करना होगा। देखिए हमने शोल्डर तो बढ़ा दिया है। शोल्डर जो मैंने यहाँ पे बताया 8 इंच बिल्कुल परफेक्ट है। शोल्डर बिल्कुल भी ना कम करें, ये मैं आपको बता देता हूँ। शोल्डर आपने कम नहीं करना है। झोल खत्म करने के लिए हमारा झोल तो आता है यहाँ पे, अगर हम शोल्डर कम कर देंगे तो वो बिल्कुल भी फिटिंग ठीक नहीं आएगी, दिक्कत आएगी। इसलिए हमें इसी पॉइंट को कम करना होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से इस पॉइंट से ये 1.25 इंच पे निशान लगाना है यहाँ पे इस तरीके से, और इस निशान से यहाँ पे हम इस तरीके से ये निशान ऐसे लगाएंगे।
तो ऐसे जब हमारा निशान लग जाएगा, अब हमें यहाँ पे गोलाई डालनी है। तो यहाँ से हम गोलाई की शुरुआत करेंगे इस प्रकार। ये हमारी बिल्कुल ठीक है गोलाई, कोई दिक्कत नहीं है। इस निशान की गोलाई यहाँ पे बिल्कुल ओके आएगी। ये देखिए। अब आ जाती है बात बैक नेक, इसकी नेक लाइन की। तो हम 3 इंच ब्रॉड रखते हैं और 6.5 रखे, 7 रखे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी हम इस तरीके से गोलाई डाल देंगे। ये हमने फ्रंट की नेक लाइन बना ली है। और यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस साइज में और इस जो हम चीज कटिंग कर रहे हैं, सेम जो पैटर्न कटिंग कर रहे हैं, जो नाप कटिंग कर रहे हैं, ये आपने ध्यान रखना है। यहाँ पे हमें 1 इंच कंधी डाउन करनी है और इस निशान से इस निशान को यहाँ पे जोड़ना है ऐसे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे फिटिंग के निशान लगा दिए हैं। और मैं फिर से एक चीज और समझाना चाहूंगा, अगर आपको फिर भी यहाँ पे झोल आते हैं तो आपने एक चेंजिंग और करनी है। ये पिंक निशान आप देखोगे तो यहाँ पे हमें जो गहराई देनी है वो हल्की सी और खड़ी कर देनी है। वैसे तो इसमें बिल्कुल ओके हो जाएगी, लेकिन फिर भी आपको अगर फिर भी झोल आता हो यहाँ पे आर्महोल में, तो आप ये गहराई थोड़ी बढ़ा लें तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको इसका साइज बता देता हूँ। जो गहराई हमारी खत्म होती है 2 इंच पे होती है पिंक वाली, और यहाँ पे हमारी तकरीबन 2.25 से स्टार्ट होती है। 2.25 से स्टार्ट होती है और 2 इंच पे खत्म हो जाती है। और ये जो आप ब्लू लाइन देख रहे हो, ये हमारी तकरीबन 2.5 इंच पे शुरू होती है और इस साइड में तकरीबन 2.25 पे खत्म हो जाती है। तो इतना सा फर्क करना है तो आपकी फिटिंग प्रॉपर अच्छी हो जाएगी। आपका यहाँ से फ्रंट जो है वो बिल्कुल ओके हो जाएगा, बिल्कुल भी झोल नहीं आएगा। आपको शोल्डर कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप शोल्डर कम करोगे तो आपको फिटिंग में प्रॉब्लम आएगी। तो ये हो जाते हैं हमारे फ्रंट के निशान। तो मैं यहाँ पे कटिंग कर देता हूँ इसी निशान के ऊपर। तो फ्रंट के निशान हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आ जाते हैं हम बैक साइड पे। तो बैक साइड के लिए हमने यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को बिछा लेना है। नीचे बैक साइड वाला कपड़ा है ये वाला। यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात है, जो हम निशान लगाएंगे बैक साइड हमें कम से भी कम 0.25 इंच बड़ी कटिंग करनी है। 0.25 इंच बैक साइड का पहले ही निशान लगा लें। सबसे पहला काम हमारा यही होना चाहिए। तो ये देखिए 0.25 इंच का हमने निशान लगा लिया है। अब जो हमारा शोल्डर का सीधा निशान आता है ये वाला, यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला निशान जो हमारा सीधा आएगा इससे, ये हम निशान ऐसे, इस पेन का निशान गलत है। ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लगाया है, ये निशान हमारा गलत है। इससे हमें बाहर की साइड निशान लगाना है। देखिए बैक साइड का गला है हमारा यहाँ पे 2 से 2.5 इंच या 3 इंच। तो हम यहाँ पे कितना, कम से भी कम हमें 2.25 इंच बाहर की साइड यहाँ पे निशान लगाना होगा। ये हमें 2.25 इंच पे बाहर की साइड निशान लगाना है और इस निशान से शोल्डर के निशान को इस तरीके से मिलाना है। और यहाँ पे हम गोलाई डालेंगे, इस प्रकार से गोलाई डाल देंगे। तो यहाँ पे कटिंग कर देंगे सेम ऐसे ही। अब हम यहाँ पे बैक साइड की नेकलाइन कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 2 से 2.5 इंच है, तो ऐसे निशान लगाएंगे, सीधा निशान लगाएंगे, ब्रॉड लेंथ रखेंगे यहाँ पे 2.25, क्योंकि ये हमने 3 रखा है, यहाँ पे 2.25 रखनी होगी। और यहाँ पे भी हम गोलाई डाल देंगे ऐसे, और इसी गोलाई के ऊपर कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जी सालियाबाजी, आपके लिए मैंने पैटर्न कटिंग कर दिया है। बिल्कुल भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। एक एक पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। ये चीज आपने तब देनी है अगर यहाँ पे आपको हल्का फुल्का कोई झोल आता हो या टाइट लगता हो, तब आपने ये चीज डालनी होती है, नहीं तो आपने ये चीज नहीं डालनी। और उसमें कई बार हमें यहाँ पे एक पैर की सिलाई अंदर की साइड दबानी भी होती है। जैसे हमारा यहाँ पे नाप आता है 12 इंच, तो ये 12.25 भी रखेंगे हम फ्रंट, तब भी हमारा परफेक्ट आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हो
तो मेरे हिसाब से आपकी जो कुर्ती है उसमें आर्मोल का जो झोल है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे फ्रंट जो है वो कम कर दिया है। फ्रंट हमारा अगर बढ़ जाता है तभी हमारा यहाँ पे झोल आता है। तो प्लीज आप एक बार इस तरीके से कटिंग करके देखें। फिर भी कहीं पे आपको डाउट लगता है तो जरूर आप कमेंट करें, आपके हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।